कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चॉकलेट पुडिंग बनाएंगे। उसके लिए हम 500 ml दूध ले लेंगे, यानी कि आधा लीटर दूध। दूध में हम 1/3 कप शक्कर डाल देंगे, तकरीबन 6 टेबलस्पून शक्कर। हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, फ्लेम अभी ऑफ है। हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। ये हमने 3 टेबलस्पून भरकर यूज़ किया है। साथ में हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे। ये हमने 2.5 टेबलस्पून यूज़ किया है। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, यानी कि बिना शक्कर वाला। हम इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से पहले तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक विस्क की मदद से। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसे चलाते हुए हमें पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं लोो फ्लेम पर पकते। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। हमें इसे इसी तरह चलाते रहना है और पकाते रहना है। और 1 मिनट हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये तैयार हो गया है कि नहीं। एक स्पून की मदद से हम इस तरह से इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये स्पून पर इस तरह से जम गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसमें 1/4 कप क्रीम डाल देंगे। इस तरह से इसे चलाएंगे। आप चाहें तो इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन भी डाल सकते हैं। बस क्रीम डालने के बाद हम इसे आधी से 1 मिनट पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे, बस 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसे गर्म में ही जमाएंगे। आप जिस भी बर्तन में इसे सेट करना चाहें सेट करें। हम इसे छोटे छोटे मोल्ड्स में सेट करेंगे। हम इसे चॉकलेट चिप से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट को ग्रेट करके भी उससे भी इसे गार्निश कर सकते हैं। हम इसे ठंडा होने देंगे, बाद में फ्रिज में रखकर 2 घंटे के बाद सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।